अच्छा, मेरा एक आपसे क्वेश्चन है। एक टॉपिक तो से रिलेटेड ही होना चाहिए। हाँ, तो उसी से रिलेटेड है। एक तो जी। जो बुत बुत थे, हम्म। वो किस जगह पे पड़े हुए थे, यानी जहाँ जाके उन्होंने तोड़े। अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन कौन से ये वाले है। पे? कौन सी यानी, हाँ, वो हदीस इब्राहिम, पे आप? कुरान ठीक। की बात कर रहा हूँ। हाँ, कुरान में कुरान तो करीम। कुछ नहीं लिखा है भाई, वो तो आपको अल्लाह से पूछना पड़ेगा। नहीं, मेरी बात सुने ना। सुन लिया ना अच्छा सर। अच्छा अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, चलें इसको आप दे रख देते हैं, क्योंकि अभी फिर हम तफसीर की तरफ जाएंगे या हदीसों की तरफ नहीं जाएंगे तो आप, फिर। नहीं नहीं, आप जाओ ना, आप कोई मुश्किल नहीं, अगर आपको कोई बैकग्राउंड बताना है और आप सही रेफरेंस से बता रहे तो कोई मुश्किल नहीं। मेरे सामने कुरान है और मैंने उसको पढ़ के आपको सुना दिया, और मैंने मेरा एतराज, दो एतराज आपको बताए। ठीक है। हम्म। और जिसको आप भी पहले मान चुके हो कि किसी की इबादत गाह को या किसी के, यानी जो उनके नजदीक वो आइडल है, उनकी पूजा करते हैं, उनको नहीं तोड़ना चाहिए। जी, मैं इसका जवाब देने लगा हूँ आपको, सुने। जी। जी। अच्छा, इसका एक जवाब तो ये है हम्म। कि जिन लोगों, अच्छा, मैंने एक बात आपको पहले बताई कि उनको प्रैक्टिकली समझाने के लिए उन्होंने किया था। अच्छा, तो जिन लोगों हम्म। के आइडल्स उन्होंने तोड़े थे, जो बुत तोड़े थे, वो बेसिकली इब्राहिम की अपनी कौम थी। वो कोई ठीक बाहर है। से लोग नहीं थे, वो उन्हीं की ठीक कौम है। थी। इसी तरह है, मैं मिसाल देता हूँ कि जैसे हम्म। मिसाल के तौर पे आपका कोई बेटा है। आप उसको समझाने के लिए उसका कोई खिलौना है जो मतलब कि अच्छा नहीं है, तो आप उसको तोड़ देते हो, कहते हैं इसको यूज ना करो। यानी उन्हीं की कौम थी, कोई बाहर के लोग नहीं थे, या उन्होंने अपने तौहीद के मजहब को छोड़ के इन चीजों की तरफ दोबारा आ गए थे, तो उनको समझाने के लिए उनके बुत तोड़े थे। किसी के जाके या उन पे जुल्म नहीं किया। नहीं नहीं, देखिए इसी तरह आप, मैं, एक एक साहिल उनकी भाई, अपनी साहिल भाई, एक थी वो। मिनट, एक मिनट, इस्लाम भाई। सबसे पहले मैं आपकी पहली वाली बात बोलना चाहूंगा कि जैसे हजरत इब्राहिम ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए वो काम किया था। ठीक है कि अगर ये तुम्हारे बुत सच्चे हैं तो फिर ये भी मान लो भाई कि इस बड़े वाले ने तोड़ा है। ठीक है। अगर कल को कोई नास्तिक बंदा, एथेइस्ट बंदा जाके काबा को तोड़ दे और बोले जो ये इब्लीस वाला पत्थर खड़ा है इसने तोड़ा है, क्या किया जाए इस पे? जी, मैं जवाब दे देता हूँ इसका। अच्छा, पहली बात तो ये है कि हम बात कर रहे हैं किसी प्रॉफिट के इरा की। ठीक है, अभी जो आप जो बात कर रहे हैं वो वैलिड नहीं है। ठीक है, आप उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बात कर रहे हैं कि एक प्रॉफिट ने नहीं, तोड़ा या एक प्रॉफिट ने कहा कि एक तोड़ो। एक मिनट ठीक जी, है। देखिए एक मिनट। कोई इंसान किसी के लिए महात्मा होता है, मतलब ग्रेट होता है, और किसी के लिए बहुत ही बदतर होता है। ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो आपका प्रॉफिट हो वो दुनिया भर का प्रॉफिट हो, और जरूरी नहीं है कि हिटलर किसी सबका दुश्मन हो या सबका हीरो हो। तो ये बात आप मत बोलिए। बस ये देखिए कि दूसरे के मजाही पे अटैक किया गया, अगर उन, हेलो। अच्छा, मुझे पॉइंट मिल गया है, हाँ पॉइंट आपका पता लग गया है, आप कहते हैं तो मैं जवाब देता हूँ। हाँ, एक मिनट, वो गालिब भाई जो बोल रहे थे ना, उनको कंप्लीट करने दे, फिर मैं आपको मौका देता हूँ। हाँ, कर लें वो। हाँ कर गालिब लें भाई वो। बोलिए। जी गालिब भाई बोलिए आप। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, साफ आ रही आवाज। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ कि कल को अगर कोई नास्तिक बंदा जाके अपनी बात को प्रूफ करने के लिए कि देखिए कोई खुदा नहीं है, और जाके अगर वो क्या नाम है, काबा को तोड़ दे और बोल दे ये जो इबलीस का पत्थर है इसने तोड़ा है, नाराज होके तुम डेली कंकड़ियां मारते, तो क्या ये बात मान ली जाएगी? जी, आपकी बात मुकम्मल हो गई है। जी जी, आप बोलिए। अच्छा, तो मैंने गालिब भाई को पहले भी बताया कि इनकी एग्जाम्पल जो है ना रिलेटिव नहीं बन रही। मैं इनको बता देता हूँ वो क्यों। ये मुझे एग्जाम्पल दे रहे हैं नास्तिक की। हम इधर हम्म। मजहब के फॉलोअर्स की बात कर रहे हैं। ठीक ठीक है, है। अगर कोई और हिंदू जाके तोड़ दे नहीं तो? नहीं, मैं मैं आपकी अब बात का जवाब गालिब दे भाई रहा हूँ। नहीं, गालिब एक मिनट, नहीं, गालिब भाई को समझा दूं ना कि उनके सवाल का जवाब मैं जो है वो उसको चेंज चेंज कर चेंज दे रहा कर हूँ। लें सवाल को। मैं चेंज कर रहा हूँ ना, कोई कोई है ना, कोई हिंदू जो है जाके तोड़ दे उसको। ठीक है, ये हम्म। कहकर के यहाँ हाँ, जो क्या है वो कहेगा। शिव की, एक मिनट, शिव जी हम्म की मूर्ति थी उधर। ठीक है। हम्म तो हम्म तोड़ दे, तो क्या उनका तोड़ना दुरुस्त होगा फिर आपके नजदीक? जी, अब मुझे आप फिर देखें, आप खुद ही बताएं कि मैंने बताया कि किसी प्रॉफिट की मौजूदगी के अंदर किसी प्रॉफिट ने
खुद किया हूँ या यार कहा हूँ। भाई, आपके लिए इस्लाम प्रॉफिट है ना। इस्लाम भाई, एक मिनट साहिल देखें। भाई, एक मिनट। इस्लाम हम्म। भाई, एक मिनट इस्लाम भाई, एक छोटी सी बात बताइए, ठीक है? हिटलर किसी के लिए हीरो था, क्या आपके लिए भी हीरो है? गालिब भाई, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट्स एंड रिलीजन। गालिब इज, मैंने उसी सॉरी, पे, हिटलर इज ना नॉट अ ना, प्रॉफिट उस पे ही आपको जवाब आपके मिलेगा। लिए प्रॉफिट है, मैं एंड चाह रहा प्रॉफिट हूँ इज कि मेड प्रॉफिट बाय आपके गॉड। लिए हो। अरे सर जी, ये आपकी दलीलें हैं, ये लगाइए यही दलील जब कादियानी लोग देते हैं मिर्जा गुलाम अहमद के लिए, तो फिर वहां तकलीफें होती है। तो ये मत बोलिए मिर्जा देखिए, मैं गुलाम तो अहमद मानता कादियानी हूँ भी किसी के लिए प्रॉफिट है। भाईजान, आई एम कादियानी माई सेल्फ। फिर आप कैसे बोल अच्छा जी। आप सकते हो? आप गलत बंदे से बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा। हाँ हाँ, लेकिन अच्छा। बात तो कोई और इस बात फिर बोल रहा काली होगा। भाई, आपकी मिसाल फिर गलत बैठ गई। अच्छा, मैं ये ना, बोल रहा था हिटलर, अच्छा नहीं नहीं, सुन लें, बस मैं खत्म करने लगा हूँ। एक मैं खत्म करने लगा हूँ। हिटलर ने मिनट। आज तक कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने बोला है कि मैं प्रॉफिट हूँ। अरे भाई, उसने नहीं कहा, लेकिन उसके जो फॉलोवर्स थे उसे बहुत अच्छा इंसान मानते थे। आप अच्छा इंसान मानोगे, ये बताइए? यार, बात फिर वही है, मैं बात कर रहा हूँ कि हमें उस पर्सपेक्टिव में सोचना होगा, उस रेफरेंस में सोचना होगा जिस जो मिसाल हमने इब्राहिम की मेरे ली, हजरत इब्राहिम भाई, की। इस्लाम भाई, कोई अगर ये बताइए, हमारे इंडिया में अब पता नहीं वहाँ पाकिस्तान उधर साइड होता नहीं होता, बहुत सारे बाबे लोग बोलते हैं कि मैं ईश्वर का बंदा हूँ, खुदा का बंदा हूँ। तो क्या हम मान लें ऐसे ही? हमारे लिए तो नॉर्मल बंदा, हमें पता है झोला छाप है। ये मत बात बोलिए। और देखिए, जो उसको फॉलो करते हैं वो हकीकत में उसे ईश्वर का बंदा मानते हैं, चाहे राम रहीम नाम ले लिया जाए, रामपाल ले लिया जाए, ये हकीकत में उसे खुदा का बंदा मानते हैं। तो ऐसा मत बोलिए भाई, प्रॉफिट एक प्रॉफिट किसी के लिए हो सकता है कि इब्लीस हो, ऐसा मत करिए। हम एक नॉर्मल वही मैं बात आपको कर बोल रहे हैं। जी जी, मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि उस बंदे की एग्जांपल दें जिसने बोला हो कि मैं खुदा का प्रॉफिट हूँ, ताकि फिर हम बात कर सकें। लेकिन आप कॉमन बंदे एग्जांपल ना जी, दें कि एक मैं नास्तिक उठ खुदा का गया, एक हिटलर जी उठ मैं गया। खुदा का एक मिनट, मैं खुदा का प्रॉफिट हूँ, अब बात करिए। आप प्रूफ करें। वाह, बस बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इब्राहिम ने या हजरत मोहम्मद साहब ने नहीं, लेकिन एक बात ये भी है कि अभी मामला चेंज चला जाएगा, दूसरी लाइन में चला जाएगा, क्योंकि प्रूफ हम्म। किसी को नहीं दिए लोग, ठीक है? लेकिन मैं इस पे आऊंगा तो मामला दूसरी तरफ चला जाएगा, तो मुझे मामला दूसरी तरफ ले भी नहीं जाना है ना। और मेरे 4-6 दोस्त हैं जो मुझे प्रॉफिट मानते हैं, तो आप भी मानिए और बात को जवाब दीजिए, वो काबा वाली बात को, कि अगर काबा तोड़ दूं मैं जाके कल को और बोलूं तुम्हारा खुदा झूठा है, और ये देखिए अगर सच्चा है तो इब्लीस के मतलब ये क्या नाम है, मैंने नहीं तोड़ा, ये इब्लीस वाली जो ये खंभा खड़ा इब्लीस वाला उसने तोड़ा है, मान ली जाएगी? और खुद जब नबी ऐसा काम करेंगे तो फिर उनके जो मानने वाले फिर वो क्या करेंगे? उन्हीं को जी, तो मैं फॉलो आपको, करेंगे। कर अच्छा, रहे हैं, कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं। हाँ, बोलूं? अच्छा, बोलिए। बोलिए। मैंने पहले आपको बताया कि उन्होंने अपनी ही कौम को समझाने के लिए, वो कोई और लोग नहीं थे। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको कि वो अपनी भाई असल तलीमात इस्लाम से भाई, डाइवर्ट हो चुके थे। उनको समझाने के लिए एक इस्लाम प्रैक्टिकल भाई, एग्जाम्पल दी। आपका ये पॉइंट भी गलत है, आपका ये पॉइंट भी गलत है। कल को मैं अपने मोहल्ले में पैदा होके 15-20 साल 25 साल का होके ऐसा नहीं मैं सबका मर्डर मार दूंगा, बोलूंगा अरे मेरी कौम थी मैंने मार दिया, मर्डर क्या हो रहा है? ये थोड़ी होता है, कोई बात है भाई, ये कोई देखें, बात नहीं होती कि सुन तो लें, अब सुन लें। गालिब भाई, आप पता क्या हम्म। करते हैं, जब आप एग्जाम्पल देते हैं ना, एक तरह से आप एग्जाम्पल सही होती है, दूसरी तरह से आप खा जाते हैं। आप जब आप बोल रहे हैं ना, मैं अपने मोहल्ले में ये कर दूं वो कर दूं, तो आप ये भी तो बोल रहे हैं उस वक्त मैं प्रॉफिट हूँ। आप नॉर्मल हाँ, इंसान है, मैं आप मैं मोहल्ले को प्रॉफिट क्यों हूँ, कर मैं देंगे? नहीं, सुन प्रॉफिट लें। हूँ, अगर सुन मैं लें, आप प्रॉफिट हूँ, अगर नहीं, सुन लें, अब मेरी बात पूरी सुन लें। सुन लें। अगर आपको पूरा मोहल्ला मानता है, आप कोई बहुत ही अच्छे इंसान हैं, या कोई आप जैसे बताया गौतम बुद्ध या कुछ इस तरह है, तो आप कर लें। हो सकता है हिस्ट्री में आपको माने कि हाँ, इस बंदे ने किया था। तो आप क्या कह रहे इनका हैं मैं करना आम सही बंदा होगा? हूँ। इनका करना सही होगा अगर इनके, समझो इनके 1000 फॉलोअर्स हो जाते, 1000 नहीं, अभी गालिब भाई के समझो 1 लाख फॉलोअर हो गए, ठीक है, जो इनको मान रहे प्रॉफिट। अब ये जाके अगर काबा तोड़ दे, ठीक है, तो क्या इनका ऐसा करना सही हो जाएगा? इस्लाम भाई, थोड़ा सोच समझ के बोलिएगा।
ये इनके फॉलोअर के लिए तो सही होगा ना। हाँ, फॉलोअर्स के लिए सही होगा, ये लेकिन रहा ये हाँ, अमल आगे सही सुन नहीं ले, है ना, अमल मेरी सही नहीं है ना वो। बात पूरी सुन लें। इनके जी फॉलोअर्स के लिए बताइए। सही इस तरह होगा कि फॉलोअर किसी ना किसी तरह उसको डिफेंड करेंगे अगर वो बात सही हुई तो। जिस तरीके से आप कर, तो मैं यही बोल रहा हूँ ना कि जरूरी नहीं अगर फॉलोअर उसको सही मान रहे तो वो बात सही होगी। आपने खुद बोला ना कि एक दूसरे मजहब के यानी जो टेम्पल है या चर्च है या इबादत गाह है उसको तोड़ना और इस तरीके से करना, ही तो खुद गलत है, आप खुद माने। अब आप इसलिए डिफेंड कर रहे हैं बिल्कुल क्योंकि मैं आप उसके मान रहा हूँ, मैंने फॉलोअर है। आपको, जी जी, मैंने आपको तो बताया कि वो दूसरा मजहब कोई नहीं था। वो इस आपने हजरत मूसा वाली जो है वाकया सुना हुआ है कि वो अपनी कौम को छोड़ के गए तो उन्होंने पीछे से वो गाय बना ली थी, शायद सुना हो आपने। हाँ, ठीक है ना, एक आदमी का हाँ हाँ, इख्तियार है सुन ना, लेना। चाहे वो। हाँ, तो अब एक यानी मिनट, एक आप मिनट। कहेंगे कि उन्होंने उनकी गाय को आके तोड़ दिया या उनको बुरा भला कहा या उनको क्रिटिसाइज किया तो ये गलत किया आके। गलत है वो बिल्कुल, उन्हीं एक की कौम इंसान। थी, मेरी बात एक सुन मिनट, लेना, अरे उन्हीं की भाई, कौम थी। एक मिनट, उनको एक वो मिनट पीछे तालीम दे के गए थे भाई, कि आपने। एक जी। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, इस्लाम भाई, उन्हीं की कौम थी या नहीं थी, मेरे घर वाले हैं। अच्छा, मैं एक एक्स मुस्लिम हूँ, अभी बोलिए क्या मैं, मेरा ये इख्तियार है कि मैं जितने मेरे घर वाले हैं, सबको एक्स मुस्लिम बनाऊं, वरना बोलूं मैं सबको मार दूंगा? मैं एक एक्स मुस्लिम हो गया हूं, मेरे पास पावर भी है, मैं कमाता हूं घर पे, ठीक है। क्या मेरे लिए अभी ये इख्तियार मेरे अंदर आ गया कि मैं उनको जबरदस्ती करूं कि आपको भी एक्स मुस्लिम बनना पड़ेगा, आप इस्लाम को नहीं फॉलो कर सकते? अरे एक इंसान का इख्तियार होता है ना, चाहे वो गाय की पूजा करे, चाहे भैंस की करे, चाहे हाथी की करे, चाहे किसी भी चीज, क्या दूसरे इंसान को पूजे, वो उसका इख्तियार है। वरना भाईचारा कहाँ रहेगा जब आप किसी पे फोर्स करोगे, जिस तरीके से वो हदीस में उन्होंने फोर्स किया कि ये तीरों को तोड़ो और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, वरना मैं तुम्हारी गर्दन मार दूंगा। तो ऐसा सब पे फोर्स नहीं किया जा सकता ना, चाहे कौम वाले हो नहीं कौम वाले हो, उनका इख्तियार है, उनको जो जो मजहब फॉलो करना है, जिसकी पूजा करना है। यही तो जबरदस्ती है ना कि आप चाहते हो कि सब लोग जो है वो मुसलमान हो जाए। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है ना कि मेरी कौम वाले थे, अपनी कौम वाले खिला पिला थोड़ी रहे थे, पाल पोस थोड़ी रहे थे, बाप थोड़ी थे पूरी कौम के। हाँ, जी गालिब भाई, आपकी आवाज कटी है बीच में। नहीं, मैं वही कह रहे जो मैं कह रहा हूँ। वो कौम वाले थे तो क्या पूरे चंद को अपना अपने पैसे से खिला पिला रहे थे, क्या कर रहे थे? बल्कि मैं कह रहा हूँ, मैं तो मेरे घर वालों में मैं कमाने वाला हूँ, तो मुझे क्या इख्तियार हो जाएगा कि उन सबको बोलूं आज से तुम लोग इस्लाम छोड़ देना, वरना जो है मैं तुमको मार दूंगा। ये तो जबरदस्ती करना हुआ है ना सर। नहीं, मारने वाला तो कहीं भी नहीं है। आपने जो कहा कि मार दूंगा, अच्छा, मैं हदीस जो जो घर आपने पे, मुझे बताई है एक वो मिनट, हदीस एक जो है। मिनट, अच्छा अच्छा, जो घर पे मेरे कुरान रखा है और जो ऐसी हम्म। इस्लामिक किताब है, उसको मैं उठा के जला दूं, उसको फेंक दूं, तो ये करना मेरा सही होगा? क्या मुझे ये करना चाहिए कि ठीक है, आपको जो मजहब फॉलो करना है आप फॉलो करो, आपके इख्तियार में है, वो आपको इस्लाम को फॉलो करना है, ठीक है आप करो, कोई मुश्किल नहीं। कि मैं सब आज जाके जो है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हाँ, आप। क्या हर क्या हर कह रहा बंदे हूँ? का अख्तियार है हाँ, कि तो फिर कोई भी आप ये मजहब दलील, फॉलो करे। आपका आपका जो ये रीजन है वो फिर फिट ही नहीं बैठ रहा है ना। वो उनकी कौम थी, नई कौम थी, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो जिसको बुत मानते वो उनकी मर्जी थी। उनको तोड़ना क्यों था? तोड़ना किसी के बुत को, जो अगर मैं ये सेम चीज आज की तारीख में, अगर समझो एक कोई टेम्पल ले लूं इंडिया में, और उसको जाके अगर मैं वो जमाने को अगर इधर लेके आ जाऊं, तो वो टेम्पल में जो मूर्ति रखेगी उसको तो तोड़ देते इब्राहिम। तो चलिए मैं भाईचारा आपसे आएगा एक कहां से छोटा जब? सा, छोटा नहीं, सा आप आपसे समझे मेरी बात? को, मैं आप समझ मेरी गया हूँ, बात समझ बिल्कुल रहे? आपकी तो बात वैलिड भाईचारा है कहाँ से कि आएगा? हर, जी ठीक है। जी, हर बंदे को अपना हक है कि वो कोई भी मजहब फॉलो करे। ठीक है। जी अच्छा, आप देखिए, आप स्ट्रीम करते हैं, आप एक्स मुस्लिम हैं, तो जी आपका मेन मकसद यही होता है कि लोग जो हैं इनलाइटमेंट की तरफ आए, उनको पता लगे असलियत क्या है अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, यही है ना। जी। बताइए, आगे बताइए ना। हाँ, तो जैसे आप बोल रहे थे कि इसका ये मकसद तो नहीं कि आप सारे मुसलमान हो जाएं, तो फिर आपकी स्ट्रीम का क्या मकसद है कि सारे एथियस्ट हो जाएं या नहीं सारे नहीं इस्लाम नहीं, छोड़ दें? ना ना ना, हमारा ये सब मकसद ही नहीं है कि सारे इस्लाम छोड़ दे, हम अपनी बात रख रहे हैं। आपके इख्तियार में है, अगर आपको बात हम्म। ठीक लग रही है, आपके इख्तियार में, आप इस्लाम छोड़ो नहीं छोड़ो, हमारी कोई जबरदस्ती नहीं है सर। जी बिल्कुल, यही बात, यही तालीम इस्लाम की है, लेकिन आप कहाँ है? जो पेश करना चाहते हैं वो और तरह आप पेश करते हैं।
अरे आपके सामने अभी कुरान की आयत रखी गई, हदीस रखी गई, आप खुद माने कि आपका हदीस पॉइंट देखिए, वैलिड है। हदीस हदीस पे तो मैंने आपसे टाइम मांग लिया, कुरान की और आयत भी मैंने तो आपको आपके बताया सामने कि रखी मैं, ना सर, हाँ, कुरान की आयत भी तो कुरान के रखी। ऊपर तो हमारी बात चल रही है। चलिए, आपने थोड़ी देर पहले उसमें बोला तो ना कि आपका पॉइंट वैलिड है। हम्म अभी एक 10 मेरे ख्याल से एक 20 सेकंड पहले ही तो आपने बोला कि आपका पॉइंट वैलिड है। वैलिड है, लेकिन वो कहाँ लिखा हुआ है कि मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो मार कर दूंगा दूंगा, नहीं, वरना। जो, अरे बाबा जो ऐतराज था मूर्ति तोड़ा उस पे बोल रहे हैं हम लोग। मैंने एक हाँ, एग्जांपल उसके भी ऊपर दिया ना मैंने कि मैं, आपको अपना, जी, अपना जवाब मैंने दिया है। उसमें हाँ ये है लेकिन, कि जैसे लेकिन वो सही नहीं है ना, जैसे आपने माना ना, वो सही नहीं हो सकता ना। जैसे मिसाल के तौर पे आप जो कौम की बात करें उस पे हमने बोला ना, अगर कौम वाला भी है तो कौम वाले के इख्तियार में है कि वो जो मजहब उसको फॉलो करना है वो करे। अब उनकी जाके मूर्ति आप तोड़ दोगे तो कैसा चलेगा, भाईचारा कहाँ से आएगा फिर। अगर आज की तारीख में हम कोई अगर अच्छा, मस्जिद कोई तोड़ दे तो कैसा भाईचारा आएगा भाई। मुसलमानों को राइट से वो जाके नमाज पढ़ सकते हैं मस्जिद में, अब हम जाके तोड़ना शुरू कर दे तो भाईचारा कहाँ से आएगा फिर। ये अमल ही तो भाईचारे के खिलाफ है। आप मान भी रहे हो, ठीक है, आप उसको पूरे दिल से नहीं बोल रहे हो, लेकिन कम से कम सबको हमको समझ में आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं दिल में मान चुके इस बात को कि ये तरीका, ये अमल जो बताया गया वो गलत है। जी। ठीक है। मैंने आपको, और जी, मैं जी, और मैं आपसे ये भी कहूंगा कि आप जो है ना वो हदीस भी देख ले, उसकी सेहत देख ले आप, और उसमें भी आपको एक अच्छा खासा एक रेफरेंस मिल जाएगा कि यार ये तो एकदम साफ साफ गलत है। अगर उसकी सेहत सही है, उसमें कुछ उसके मतन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहां भी आपको तो ये यानी आसानी हो जाएगी एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि उसको और आप फिर ये इब्राहिम के जो किस्से को वो रिलेट कर पाओगे। और तीसरी चीज, जो इब्राहिम ने झूठ बोला था, आप वो भी ट्रांसलेशन भी देख लो अगर आपको लगता है कि हमने गलत ट्रांसलेशन किया, क्योंकि मैं खुद से नहीं किया, मेरे अच्छा, सामने। एक एक हदीस और भी है मेरे अब ज़हन में, उसका नंबर नहीं है। अच्छा, उसमें यह है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुत तोड़े थे, अच्छा लेकिन एक वो मिनट, बुत हाँ। जो थे। हाँ, एक क्रिटिकल रीजनिंग जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट क्रिटिकल रीजनिंग जी। ये लिख रही, द एम ऑफ दिस स्ट्रीम इज टू मेक मोमिन थिंक एंड नो द ट्रूथ एंड नॉट ब्लाइंडली बिलीव्स इन 1400 ईयर ओल्ड बुक्स। हाँ, और यानी क्रिटिकल रीजनिंग जी, मुझे तो बहुत खुशी हुई इस्लाम जी की जो सच्चाई उनके अंदर और वो चीजों को जो यानी एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैं तो बहुत खुश हुआ, क्योंकि जल्दी हमको ऐसा कोई मिलता ही नहीं है इनकी तरह। और हालांकि वो पहले बोल चुके हैं कि वो रिसर्च कर रहे हैं, तो एक आदमी जिसके अंदर रिसर्च की भावना हो, उसके अंदर हो तो डेफिनेटली, हमारे अंदर भी रिसर्च वाली चीज थी, इसके लिए हम पहले कई फिरके बदले, उसके बाद आखिर में इस्लाम को ही छोड़ दिया। तो ये अगर रिसर्च अगर किसी के अंदर है, एक खूबी रिसर्च करने की, तो डेफिनेटली वो इस्लाम को एक ना एक दिन छोड़ ही देगा। आज नहीं छोड़े, कल तो जरूर छोड़ेगा। हाँ इस्लाम भाई, आपका फाइनल चीज जी, मैं स्टेटमेंट दे दो। जी, बात खत्म करूंगा, फिर किसी स्ट्रीम में शामिल। अच्छा, जहां तक मुझे लग रहा है ना, ये हदीस जो आपने पेश की थी, ये मेरे ख्याल से ये उस वाक्य की तरफ इशारा है कि हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी उन्होंने खुद भी बुत तोड़े थे, जिस तरह ये इसमें बताया। तो ये जो बुत थे ना, ये उस आपने जो हदीस दिखाई उसमें भी काबे का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, ये काबे में पड़े हुए थे बुत। ना 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 ना, ये आपकी भाई गलत फहमी है। यमन का काबा। नहीं नहीं, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मैं कह रहा हूँ ये कि मुमकिन है कि ये वही हदीस हो। नहीं है वो ना ना, हदीस, क्योंकि काबा यमन है। का काबा है। हम्म। ये यमन का काबा है, यमन, हदीस में साफ साफ लिखा है, ये यमन में था ये काबा। एक, अब देखिए अच्छा यही मसला है, आप रिसर्च करिए, काबा एक नहीं था, कई सारे काबे थे उधर। अच्छा। वो जो अलग अलग कबीले थे ना, वो अलग अलग बुतों की पूजा करते थे वो लोग। तो ये वो काबा वाला वाकया नहीं है ये, जो यानी चले जो मैं, आप वो जो हाँ, ठीक है। मक्का में जो नहीं काबा वो, बोल रहे हो ना, हाँ, वो नहीं जी जी, वो भी एक वाकया था, मैंने कहा शायद हो सकता है ये हदीस उससे है। नहीं मुतालिक नहीं, हो। आपने चले, इस रेफरेंस तो हदीस नोट को कर मैं लिया है ना देखता हूँ। हदीस का। हम्म। अब साहिल भाई, कोई और 4357। अगर जी जी, ठीक है इस्लाम जी, शुक्रिया आपका, आप आए ठीक है, और फिर हाँ, जी, बड़ी फिर सच्चाई आपसे, से आपने अपनी बात रखी। हम्म, आप रिसर्च जरूर करिएगा लेकिन, ठीक है। बिल्कुल, ठीक है, ठीक बिल्कुल, फिर ठीक। आपसे आर्गुमेंट्स वगैरह होंगे अगर मैं जब आऊंगा दोबारा। चलें, वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज। हाँ, अल्लाह हाफिज, चलिए।